वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है वेबसाइट प्लानिंग और क्रिएशन। वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन से मतलब हमारा है कि आप जिस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं आपको उससे रिलेटेड वेबसाइट का एक तो नाम रखना होगा। नॉर्मली जो नाम होना चाहिए वो 10 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिससे आपको उस बिज़नेस के नाम के अंदर ही आपके डोमेन का नाम भी मिल जाए। तो प्रोसेस क्या है उसका, सबसे पहले वेबसाइट प्लानिंग से पहले हम जान लेते हैं कि डोमेन क्या होता है। आपको जो बुक करना है डोमेन, जैसे आपका बिजनेस है सपोज फैशन से रिलेटेड, तो आपने रख दिया fashionadda.com.org.in. ये होता क्या है, .com से मतलब है कि आप उसे वर्ल्ड वाइड बनाना चाहते हैं, लाइक इंडिया में भी वो यूज़ हो या बाहर के स्टेट में भी, बाहर की कंट्री में भी यूज़ हो। तो .com इज़ अ कॉमर्शियल नेम। .org ये डोमेन का जो नाम है, .org ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होता है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। .in से मतलब है इंडिया, या अलग अलग तरीके से आपको देखेंगे, .buzz कोई भी नोटिफिकेशन के लिए, अलर्ट के लिए। तो अलग अलग तरीके से आप डोमेन बुक कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप एक बिजनेस लेवल पर एक डोमेन बुक कर रहे हैं तो आई एडवाइज़ यू कि आपको लेना चाहिए .com। अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो आप कोई भी डोमेन ले लीजिए जो आपको सस्ता लगे, आप बुक कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन एक ऑफिशियली अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, सिर्फ आप इंडिया में कर रहे हैं, तो आपको मैं प्रेफर करूंगा .in। अगर आप ग्लोबली कर रहे हैं तो आपके लिए .com बेटर रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन है तो .org आपके लिए बेटर रहेगा। और ये जो डोमेन नेम है एक तरीके से आपका एड्रेस होता है, लाइक आपका जो सपोज़ आपका जो मोबाइल है उसमें नंबर है वो एक यूनिक नंबर है, इसी तरीके से जो डोमेन है वो भी एक यूनिक एड्रेस होता है। यानी कि जो एड्रेस, जो डोमेन आपने बुक कर लिया वो किसी पर्टिकुलर और किसी बंदे का नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वो उसी के लिए अवेलेबल होगा। अगर आप सर्च करेंगे सबसे पहले डोमेन तो आपको दिखा दिया जाएगा कि भाई ये डोमेन अवेलेबल है या ये डोमेन अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबिलिटी होती है तो फिर हम उस पर्टिकुलर डोमेन को बुक कर लेते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। डोमेन नेम आप समझ चुके होंगे, और डोमेन नेम जो बुक किया जाता है वो बहुत तरीके की वेबसाइट है, आपने सुना होगा GoDaddy, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं, wix.com या अलग अलग तरीके से freenom.com अगर आप फ्री में डोमेन बुक करना चाहते हैं। लेकिन उसमें आपको ये स्पेसिफाई .com, .org, .in, .buzz इस तरीके के आपको डोमेन बुक नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर .ml, .tk इस तरीके के आपके डोमेन बुक होंगे, जो आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे फ्री में डोमेन बुक करते हैं, या अगर हमें कोई डोमेन परचेज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, वो आने वाली क्लास में हम सीखने वाले हैं। उसके बाद जब हम डोमेन बुक कर लेते हैं, हमने एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए डोमेन बुक कर लिया, तो हमें अपने जो भी वेबसाइट है बनानी है, जो वेब पेज है उसको स्टोर करने के लिए एक जगह लेनी होती है, जिसे हम बोलते हैं होस्टिंग करना। यानी कि हमारे वेब पेज को होस्ट कराने के लिए हमें लेनी पड़ती है एक जगह। वेब होस्टिंग के बाद ही हम अपने पेजेस जो भी अपलोड करेंगे वहाँ पर उसको ग्लोबली दिखा सकते हैं। यानी कि किसी भी लिंक से अगर हम उसे खोलेंगे वेब ब्राउज़र के थ्रू, तो वहाँ पर उस एड्रेस पर हमारे जो भी वेब पेजेस होंगे वो हमें शो होंगे। तो एक तरीके से अगर आप अपने पीसी में पर्सनली वर्क करते हैं और वहाँ पे खोलते हैं तो वो एक तरीके से लोकल वेब ब्राउज़र पे खुलेगा। लेकिन ग्लोबली अगर आप डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको होस्टिंग लेनी ही होगी, आपको होस्ट करना होगा अपने डोमेन को, और फिर आप अपने वेब पेजेस जो भी बनाएंगे वहाँ पर आप उसको विजिबल करा सकते हैं दूसरे बंदों के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वेब होस्टिंग के लिए आपको चार्जेस भी देना होता है, और बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी है जहाँ पर फ्री वेब होस्टिंग भी मिलती है। तो फ्री वेब होस्टिंग के लिए आपको मैं बताऊंगा infinity.com वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री होस्टिंग ले सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम अगली वीडियोज़ में जब डोमेन परचेज़ करेंगे तो साथ ही साथ उसकी वेब होस्टिंग भी करना सीखेंगे प्रैक्टिकली। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक डोमेन नेम सिस्टम होता है। जैसे हमने डोमेन तो बुक कर लिया है GoDaddy या होस्टिंगर जो वेबसाइट है वहाँ से, उसके बाद हम उसकी होस्टिंग ले रहे हैं किसी अदर साइट पर, तो जिस साइट पर हम होस्टिंग ले रहे हैं उसका DNS हमें अपडेट कराना होता है जहाँ से हमने डोमेन नेम बुक कराया था। तो DNS एक तरीके का यूनिक एड्रेस होता है जो हम अपडेट कराते हैं जहाँ से हमने डोमेन नेम को रजिस्टर कराया था। एक तरीके का IP एड्रेस होता है नंबर सिस्टम में, लेकिन हमें जो डिस्प्ले होता है
वो जो हम डोमेन बुक करते हैं उस कंडीशन में उस तरीके से हमें वहाँ पर वो विजिबल होता है। तो कंप्यूटर कैन ओनली कम्युनिकेट यूजिंग सीरीज ऑफ नंबर, सो DNS वाज डेवलप्ड एज शॉर्ट ऑफ फ़ोन बुक। एक तरीके से आप फ़ोन बुक में किसी का नाम डाल सकते हैं, अरुण वरुण, उसमें आपने कॉन्टैक्ट डाले हैं 98 समथिंग समथिंग, तो सीधा आप क्या करते हैं, नंबर डायल नहीं करते, आप अरुण या वरुण को कॉल करते हैं तो पीछे उसके जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर कॉल हो जाता है। इस तरीके से भी हमारा DNS वर्क करता है। हम जो डोमेन बुक करा रहे हैं उसके पीछे का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है, और वो हमें विजिबल नहीं होता, हमें सिर्फ हमारा जो डोमेन है वो दिखाई देता है और उसके पीछे का जो एड्रेस है वो इंटरनली वर्क करता है, तो वो हमें शो नहीं होता। ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में हमने देखा डोमेन नेम एक्चुअल में होता क्या है, हम उसे कैसे बुक कर सकते हैं, कहाँ से बुक कर सकते हैं। वेब होस्टिंग, हम अपने डोमेन पर जो वेब पेजेस अपलोड करेंगे उसके लिए जो हमें जगह लेनी होगी, स्पेस लेना होगा, वेब होस्टिंग वो कैसे करेंगे, और DNS कैसे चेंज करेंगे। अगली क्लास में हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे तो और अच्छे से ये हमें क्लियर होगा।